हेलो दोस्तों, आप सभी का वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम के ऑफिशियल चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने सीटी 10+2 और राजस्थान पुलिस के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आज अपने रीजनिंग की चौथी क्लास है। और रीजनिंग में अब तक 3 क्लासें शायद हमने थोड़ा हार्ड चैप्टर उठाया, तो कुछ बच्चों के थोड़ा समझ में कम आ रहा था, लेकिन आप जो फर्स्ट क्लास मैंने बनाई थी पहले, उसको आप याद करोगे और जो प्लेस वैल्यू अपोजिट वैल्यू है, यदि वे आपको याद हो जाएंगी तो उसके बाद आप अच्छे से उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बार बार वो क्लास देखने की जरूरत है, तभी वो आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू याद होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं आज आज अपन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्रम परीक्षण। ठीक है, आज अपन क्या पढ़ेंगे? क्रम परीक्षण। ठीक है, आज अपन क्रम परीक्षण पढ़ेंगे, रैंक के बारे में, रैंकिंग के बारे में, रैंकिंग के बारे में। ठीक है, तो रीजनिंग के अंदर रैंकिंग के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को लास्ट तक पूरा अच्छे से देखना, ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए। अब देखो, क्रम होता क्या है, रैंकिंग होती क्या है। क्रम परीक्षण के अंदर एक चीज आप देखना कि जैसे कोई क्लास है, ठीक है, उसमें एक लड़का है ए, एक लड़का है बी। ठीक है, एक का तो टॉपर है वो, ठीक है, ऊपर से उसका दूसरा स्थान है, और एक लड़के का नीचे से 7वां स्थान है। ठीक है, तो हमें ये पूछ ले जाए दोनों के बीच में कुल कितने लड़के, या ये जो लड़का है जो लास्ट से 5 नंबर है, ये फर्स्ट से कितने नंबर पे होगा। इस तरह से हमें पूछ लिया जाए। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना, देखो, आपको ऐसे प्रश्नों में ऐसे लाइन के हिसाब से काम करना होगा। यदि आपको ये पूछा जाए, आपको ये बोला जाए कि कोई लड़का, मतलब ए, बाईं तरफ से छठे स्थान पे है। ठीक है, छठे स्थान पर है। अब आपको नाम क्या दे दिया, बाईं तरफ से। बाईं तरफ से आपको यहाँ पे फोकस करना। बाईं तरफ से आपको बोल दिया जाए बाईं तरफ से, तब आपको क्या करना है, हमेशा जो ये आपका ये हाथ है ना, इस साइड वाला, इधर से स्टार्ट करना है, बाईं तरफ से। ये कौन सी साइड है, बाईं, तो ये कौन सी साइड है, दाएं। हमेशा आपको ऐसे ड्रॉ करनी है लाइन, इधर बाईं और इधर दाएं। ठीक है, अब ये बाईं तरफ से क्या है, छठे स्थान पे, यानी कि इस साइड से ए क्या आपका छठे स्थान पे है। ठीक है, बी बाईं तरफ से तीसरे स्थान पे है, 3वां स्थान पर है। तब आप क्या करोगे, कहां से है, दाईं, सॉरी, आपको दे दिया जाए कि दाईं तरफ से है, तो देखो नाम में रखना, दाईं तरफ से। दाईं तरफ इस साइड है, तो इस साइड से कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, कौन, बी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। अब जैसे आपको बोल दिया जाए कि कोई पंक्ति में एक लड़का है पी, जो 18वें स्थान पे है। ठीक है, वह 18वें स्थान पे है, वह दाईं तरफ 3 कदम और चलता है, मतलब 3 स्थान और जंप करता है, तो 18 और 3 21। ठीक है, 3 स्थान और जंप किया उसने, तो उसका आप स्थान बताओ। अब वो कौन से स्थान पे हुआ, 21वां। कैसे हुआ, क्योंकि ये इधर से 18 और 3 स्थान दाईं तरफ गया, वो किस तरफ गए, दाईं तरफ गया, तो वो कौन से स्थान पे है, 21वें स्थान पे। यदि आपको दे दिया जाए कि ये लड़का अब लड़का 18वें स्थान पे है, और अब वो बाईं तरफ, अब वो बाईं तरफ 3 स्थान और जाता है, बाईं तरफ। अब वो अपने बाईं तरफ, इसका बायां इधर है, बाईं तरफ 3 स्थान जाएगा, तो अब उसका कौन सा स्थान होगा, यहाँ पे 18 था, 3 स्थान उसके साइड चला, तो अब कौन से स्थान पे होगा, ये 15वें स्थान पे होगा। तो बाएं और दाएं में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं पे मात खाते हैं, यहीं पे उनसे गलतियां होती है। ठीक है,
मेरी इतनी बात समझ में आ गई, बायां क्या होता है, दायां क्या होता है, ठीक है, कौन सी साइड से हमें कैसे करना है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं, मैंने इसके 6-7 टाइप बनाई है, हर एक टाइप को अच्छे से समझेंगे कि किस टाइप से प्रश्न आते हैं, प्रश्नों को भी सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें प्रश्न, आपको पता है टाइप करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए डिजिटल माध्यम बनाया है, तो उसके माध्यम से अपन करने वाले हैं। तो देखो रैंकिंग के अंदर अपना जो फर्स्ट टाइप है, ठीक है, वो शुरू करते हैं अपन, अपना फर्स्ट टाइप है वो शुरू करते हैं। पूरी पीपीटी बना रखी है आपके लिए। तो करते हैं, अब करते हैं अपन इसको स्टार्ट। तो अपना जो पहला टाइप है वो क्या है, पहला टाइप है कि दूसरी तरफ से हमें स्थान पूछा जाएगा, ठीक है। पहला टाइप आपको दिख रहा होगा कि दूसरी तरफ से हमें क्या ज्ञात करना हो, हमें स्थान ज्ञात करना हो, ठीक है। अब दूसरी तरफ से कैसे, अब मान लो, अब मान लो कि आपको दे दिया जाए कि एक लड़का बाईं तरफ से 7वें स्थान पर है, स्थान पर है, ठीक है। अब देखो आपको दे दिया जाए जैसे एक लड़का बाईं तरफ से 7वें स्थान पर है, ठीक है, और पंक्ति में टोटल लड़के कितने हैं, पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, कुल 18 लड़के हैं, ठीक है। तो लड़के का दाईं तरफ से कौन सा स्थान है, तो लड़के का दाईं तरफ से, लड़के का दाईं तरफ से, दाईं तरफ से कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है। तो टाइप 1 यही बोलता है कि आपको क्या करना है कि एक साइड में आपको बता रखा होगा और दूसरी साइड से आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल कितने लड़के हैं, पंक्ति में 18 लड़के हैं, बाईं तरफ से देखो टोटल कितने 18 हैं, बाईं तरफ से मतलब इस साइड से कौन से स्थान पे है, वो 7वें स्थान पे है, वो लड़का बाईं तरफ से कौन से स्थान पे है, 7वें स्थान पे है। और हमें क्या पूछा है कि वो दाईं तरफ से कौन से स्थान पे होगा, उसमें आपको क्या करना है, एक बेसिक सी ट्रिक बताता हूं आपको। जो टोटल है, जो टोटल लड़के हैं उसमें से 7वां स्थान कम करना है और उसमें एक प्लस करना है, ठीक है। हमेशा क्या करना है, 7वां स्थान माइनस करके एक प्लस कर दो, तो 18 में से 7 कम करो, 18 में से 7 कम करो, कितना आएगा 11, 11 और एक 12, तो वह लड़का दाईं तरफ से कौन से स्थान पे है, वह लड़का दाईं तरफ से 12वें स्थान पे, ठीक है। तो इस तरह से हमें टाइप 1 के अंदर हमें स्थान बताना, एक तरफ आपको दिया होगा दूसरी तरफ से आपको उसके बारे में बताना है, ठीक है। आप लिख सकते हो इतना। अब देखो, अब बढ़ते हैं अपन प्रश्नों की तरफ। अब प्रश्न को अच्छे से समझते हैं, अब प्रश्न को अच्छे से समझते हैं कि प्रश्न कैसे आता है एग्जाम में। अब देखो अपना पहला प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। पहला प्रश्न है 18 छात्रों की पंक्ति, राम का दाएं से 7वां स्थान है, बाएं से उसका कौन सा स्थान होगा। अब आपको क्या दिया गया देखो, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। 18 छात्रों की पंक्ति, एक पंक्ति है, कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं 18 है। राम का दाएं से, दाएं किस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से कौन सा स्थान है, राम का 7वां स्थान है, ठीक है। राम का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। बाएं से उसका कौन सा स्थान होगा, और हमें पूछा क्या है, तो हमें बाएं से उसका स्थान पूछा, मतलब बाईं ओर से उसका कौन सा स्थान होगा,
तो मैंने आपको क्या बताया टाइप 1 में कि हमें क्या करना है, टोटल में से जो स्थान आपको दिया गया वो घटा दो और +1 कर दो। ठीक है, चाहे ये दे रखी हो ये पूछे या फिर ये दे रखी हो ये पूछे, हमेशा आपको क्या करना है, टोटल में से उसको घटाना है, क्योंकि आपको एक तरफ एक साइड दी होगी, दूसरी हमेशा पूछेगा। ठीक है, तो टोटल कितना अपना 18, 18 में से क्या कर देंगे 7 माइनस कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। 18 में से 7 कम किए 11, 11 और 1 है 12, यानी कि बाईं तरफ से उसका कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। सेम वही क्वेश्चन है, बस साइड चेंज है, तो बाईं तरफ से उसका कौन सा स्थान होगा, 12वां स्थान होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 छात्रों की पंक्ति में ए का, आपको दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन, 30 छात्रों की पंक्ति ए का दाएं से 12वां स्थान है, बाएं से स्थान ज्ञात करो। अब देखो, अब क्या दिया गया आपको, एक पंक्ति है, कुल छात्र कितने हैं 30 है, पंक्ति में ए, कोई ए है, उसका दाएं से, दाएं इस साइड से कौन सा स्थान है उसका, इस साइड से उसका 12वां स्थान है। ठीक है, और हमें क्या पूछा है, दाएं से इसका स्थान पूछा है, तो अपन क्या करेंगे, टोटल कितना है 30 है, उसमें से स्थान माइनस करके +1 कर देंगे। तो 30 में से 12 कम किया तो कितना बचा, 30 में से 10 20, 20 में से 2 18, 18 और 1 कितने हो गए 19, तो उसका कौन सा स्थान होगा, उसका 19वां स्थान होगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से हमें प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, कर लोगे इस तरह से अपन प्रश्नों को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो रैंकिंग है ना, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, रीजनिंग और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, एक कॉन्सेप्ट पे चाहे हजारों पर्सन बने, चाहे कितने भी पर्सन बने, आप आसानी से उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। नेक्स्ट पर्सन देखो, नेक्स्ट पर्सन है अपना, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में ए का बाएं से, देखें अब देखो हमें क्या दिया गया है, अब हमें दिया गया है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 40 है। ठीक है, मान लो ये एक 40 बच्चों की कक्षा है, कक्षा में ए का बाएं से, ए का बाएं से मतलब इस साइड से, इस साइड से ए का क्या है 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है 10वां स्थान है। तो बताओ ए का दाएं से, अब हमें दाएं से बताना है, तो सेम वही करेंगे, टोटल में से क्या कर देंगे, ये माइनस करके +1 कर देंगे, कितना हुआ 30 और 1 है 31, तो कौन सा स्थान होगा 31वां स्थान है होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आसान से प्रश्न आएंगे, अच्छे से कर सकते हो फास्टली। यदि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आप उसमें बहुत कम टाइम में आप कर सकते हो। ठीक है, और अभी तो सिलेबस भी जारी हो चुका है सीईटी का, और नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और फोरम भी स्टार्ट हो चुके हैं आज से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राहुल का स्थान आगे से 8वां है, तो पीछे से राहुल का स्थान कौन सा होगा। वही बात, एक पंक्ति दी गई है, ठीक है, मतलब कक्षा मान लो इसको, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 30 है, तो राहुल का आगे से मतलब आगे यानी कि इस साइड से कौन सा स्थान है 8वां स्थान है, कौन सा स्थान है 8वां स्थान है, तो पीछे से मतलब है उल्टी साइड से इसका कौन सा स्थान होगा, सेम भाई, टोटल में से स्थान माइनस +1, कितना बचा 22 + 1 कितना हो गया 23। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखो, नेक्स्ट पर्सन देखो, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में ए का दाएं से मतलब दाएं इस साइड से कौन सा स्थान है 10वां स्थान है। ठीक है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी अपने पास है 30। ठीक है, टोटल विद्यार्थी अपने पास कितने हैं यार, लाइटिंग में, टोटल अपने पास विद्यार्थी कितने हैं 30 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस साइड से हमें बताना है, तो 30 - 10 +1, 30 में से 10 कम किया 20, +1 कितना 21, 21वां स्थान होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है। आप प्रश्नों को हल कर पा रहे हो तो आप चलो ये प्रश्न करके बताओ, ये प्रश्न आप करके बताओ, नहीं कर पाओगे थोड़ा बड़ा आ गया, अब तक सिंपल सिंपल आ रखे थे,
है ना। अब आपको बड़ा प्रश्न दे दिया, प्रश्न क्या है 39, इंग्लिश बोल दी थोड़ी, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में ए का बाएं से 21वां स्थान है, ठीक है, और टोटल विद्यार्थी कितने 39 है, ये मान लो एक कक्षा है, ठीक है। कक्षा में ए का बाएं से, मतलब कक्षा में ए का बाएं से क्या है, ए का बाएं से 21वां स्थान है, कौन सा स्थान है 21वां स्थान है, 21वां स्थान है। बी ए के दाएं 5वें स्थान में, अब बी है वो क्या है ए के दाएं, ए क्या है यहाँ पे ए के दाएं 5वें स्थान पे, ए के दाएं कौन से स्थान पे 5वें पे, ठीक है तो इस साइड से ए के दाएं मतलब इस साइड से आ रहा है, तो 21 और 5 कितना हो गया 26, यानी कि इसका स्थान कौन सा हो गया 26वां स्थान हो गया बाई तरफ से, ठीक है। तो बी का दाएं से मतलब अब इस साइड से हमें बताना है कौन सा स्थान है, कर लेंगे, टोटल कितना है 39 माइनस 26 प्लस 1, टोटल में से स्थान घटा दो प्लस 1, तो पर्सन को आपको उसकी लैंग्वेज समझनी है, पर्सन में क्या दिया गया, पर्सन की लैंग्वेज समझ गए, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आंसर आप ऐसे निकालो ऐसे, ठीक है। अब देखो माइनस कर दो 39 में से 26 माइनस करो, कितना बचेगा 13, ठीक है, कितना बचेगा 13, 13 और 1 है 14, तो कौन से स्थान पे होगा 14वें स्थान पे, नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ कौन से स्थान पे होगा 14वें स्थान पे। नेक्स्ट पर्सन देखो, 32 विद्यार्थियों की कक्षा में ए का दाएं से 12वां स्थान है, मतलब एक कक्षा है जिसमें टोटल कितने विद्यार्थी हैं 32 है, ए का दाएं से, प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, तो जो ए है उसका दाएं से 12वां स्थान है, दाएं इस साइड से, सॉरी दाएं इस साइड से ए का क्या है 12वां स्थान है ए का। बी ए के बाएं, वो बी वो जो ए है इनका बाएं, मतलब बाएं इन बाएं कितना है, इन बाएं तो इधर है, दाएं इधर है, तो बाएं 8वें स्थान पे, बी इनका बाएं कौन सा स्थान पे 8वां पर, 12वां पर डाटा है ही, तो दाएं तरफ से वो कौन सा स्थान पे हो जाएगा 12 और 8 है 20वें स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ बी बाएं से, मतलब अब इस साइड से आपको ना इसको बताना है, तो सेम वही बात है 32 माइनस 20, 32 माइनस 20 प्लस 1, 32 में से 20 माइनस करो कितना बचेगा अपना 12, 12 प्लस 1 करो कितना बचेगा 13, तो अपना कौन से स्थान पे है 13वें स्थान पे है। तो इस तरह से हमें टाइप 1 के अंदर प्रश्न करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है 52 विद्यार्थियों की कक्षा में, 52 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रीति का बाएं से 25वां स्थान है, 52 विद्यार्थियों की कक्षा है जिसमें प्रीति का बाएं से 25वां स्थान है, प्रीति का कौन सा स्थान है बाएं से 25वां, टोटल विद्यार्थी कितने अपने टोटल विद्यार्थी 52, ठीक है। जो प्रीति है उसका बाएं से मतलब इस साइड से कौन सा स्थान है प्रीति का 25वां स्थान है, ठीक है, प्रीति का 25वां स्थान है। नेहा प्रीति के बाएं 11वें स्थान पे है, प्रीति का बायां किस तरफ है इस साइड है, ठीक है, कौन से स्थान पे है 11वें स्थान पे, मतलब इसका 11वां स्थान है, तो बताओ इसका 11वां स्थान मतलब 25 में से क्या कर देंगे 11 कम कर देंगे, कौन सा स्थान आएगा बाईं तरफ से 25 में से 11 कम किया तो कितना बचेगा 4 और 1 14वें स्थान पे, यानी कि जो नेहा है वो तरफ से कौन से स्थान पे है 14वें स्थान पे है। और अब हमें क्या बताना है नेहा दाईं तरफ से कौन से स्थान पे है, नेहा दाएं से कौन से स्थान पे है, तो क्या करेंगे टोटल कितना 52, 52 में से 14 माइनस करके प्लस 1 कर देंगे, करो कितना बचेगा, कितना बचेगा रे 38 प्लस 1 39, यानी कि कौन से स्थान पे है 39वें स्थान पे। इस तरह से हमें क्या करना है प्रश्नों को हल करना है, उनका सॉल्यूशन देना है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 38 बच्चों की कक्षा में विक्रम का ऊपर से 10वां स्थान है, टोटल विद्यार्थी कितने कक्षा में 38 विद्यार्थी, ठीक है। विक्रम का ऊपर से, अब देखो सेम वही बात होगी, ऊपर से क्या है विक्रम का
कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। विक्रम नीचे से 7वें, सॉरी, विक्रम के नीचे 7वें स्थान पे राहुल है। मतलब इस, ये क्या है? विक्रम है, और विक्रम के जस्ट नीचे 7वें स्थान पे, तो ऊपर से कौन सा स्थान हो गया? 10 ये और 7 ये, यानी कि 17वें स्थान पे कौन है? राहुल है, यानी कि राहुल है। तो राहुल का नीचे से कौन सा स्थान होगा? तो सेम वही बात हो गई, एक साइड आपको दी गई है, दूसरी साइड आपको पूछिए। ठीक है, तो इस तरफ से तो राहुल कौन से स्थान पे? 17वें स्थान पे। हमें इस तरफ से पूछा है, तो टोटल में से क्या कर देंगे? माइनस करके +1 कर देंगे। कितना बचेगा? कितना बचेगा रे? कितना बचेगा? 1 और 2, 21 + 1 कितना हो गया? 22। तो राहुल नीचे से कौन से स्थान पे होगा? 22वें स्थान पे होगा। कौन से स्थान पे होगा? 22वें स्थान पे होगा। इस तरह से हमें प्रश्नों का सॉल्यूशन देना है। ये तो है अपना टाइप 1। ठीक है, ये क्या है अपना? ये है अपना टाइप 1, जिसके अंदर हमें एक साइड दी गई होती है और दूसरी साइड हमें पूछी होती है। ठीक है, इतना कर लोगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब देखो नेक्स्ट टाइप क्या है। हमें पंक्तियों में क्या करना है? कुल व्यक्ति, गौशाला वाली गाड़ी आ गई है ना? आपके यहाँ आती है कि रोज? हमारे तो यहाँ रोज आती है। देखो टाइप 2 क्या है? पंक्तियों में हमें क्या करना है? कुल व्यक्ति ज्ञात करना। मतलब एक व्यक्ति पंक्ति दे देगा, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है? कुल व्यक्ति ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना? देखो, जैसे आपको दे देगा कि एक पंक्ति है जिसमें कोई मान लो ये है, इसका कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। कहां से? बाईं तरफ से। एक बी है, इसका दाईं तरफ से कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। ठीक है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं? तो देखो आपको क्या करना है? दोनों स्थानों का टोटल करना है। ठीक है, दोनों स्थानों का टोटल करके उसमें क्या करना है? बताओ। दोनों, यार, दोनों स्थानों का टोटल करके उसमें से -1 करना है। ठीक है, कर लोगे तो हमें पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है? इनको सोल्व करना है। इनको सोल्व करना है। कर लोगे? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसके अंदर पर्सन किस तरह से आते हैं कि ए का बाएं से 10वां स्थान है। अब देखो पर्सन, पर्सन को समझो कि जो ए है, ए का बाएं से 10वां स्थान है। ए का बाएं से कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। ए का बाएं से 10वां स्थान है। ठीक है, और ए का दाएं से 15वां स्थान है, और इसका दाएं से कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। ठीक है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? आपको कुछ नहीं करना, दोनों स्थानों को टोटल करके क्या कर देंगे? दोनों स्थानों को टोटल यानी कि जोड़ करके -1 कर देंगे। ठीक है, 10 और 15, 10 और 15 25 -1 यानी कि 24। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल 24 व्यक्ति है। इस तरह से आपको क्या करना है? रीजनिंग के अंदर क्रम परीक्षण यानी कि रैंकिंग के अंदर इस तरह से हमें करना है। आराम से थोड़ा थोड़ा हर एक दिन पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। अब से डेली अपनी क्लास को फिक्स टाइम पे रखेंगे, उसमें चाहे 10% हो चाहे 12% हो। ठीक है, जितने आपको यहाँ पे करवाए जाएं उसकी प्रैक्टिस यदि आपको करनी है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हर एक पर्सन को अच्छे से समझिए। ठीक है, हर क्लास में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करते करते अपन पेपर तक पूरी की पूरी जो अपनी रीजनिंग है उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है? नेक्स्ट पर्सन है ए का स्थान एक कक्षा में, लो एक कक्षा दे दिया आपको। ठीक है,
एक कक्षा मान लो ये दे दी, ये एक कक्षा है, एक व्यक्ति है ए, उसका ऊपर से तो 8वां स्थान है, ऊपर से कौन सा स्थान है 8वां, और नीचे से उसका कौन सा स्थान है 17वां स्थान है। कोई व्यक्ति है जिसका ऊपर से 8वां स्थान है और नीचे से 17वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। अपन क्या करेंगे, दोनों स्थानों का टोटल करके -1 कर देंगे, यानी कि 8 + 17 और -1। 17 और 8 कितने होते हैं, 17 और 8 है 25, 17 और 8 है 25, -1 कितना हो गया 24। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, पंक्ति में कुल 24 व्यक्ति होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि राम पंक्ति में दोनों किनारों से 7वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, जो राम है वो किनारे से क्या है 7वें स्थान पे है। ठीक है, दोनों किनारों से, मतलब इस साइड से भी 7वें पे है और इस साइड से भी क्या है 7वें स्थान पे है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, क्या करेंगे, देखो इस साइड से 7वें स्थान पे, उस साइड से 7वें स्थान पे, दोनों का प्लेस वैल्यू तो सेम है, दोनों को जोड़ करके -1 कर देंगे, 7 और 7 14 -1 यानी कि 13। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, पंक्ति में कुल 13 व्यक्ति है, इसलिए इसकी क्या है, इस साइड से भी ये 7वें स्थान पे और इस साइड से भी ये क्या है 7वें स्थान पे। क्रम परीक्षण के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। इस बार मैंने थोड़ा अलग तरीके से इसको आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अलग तरीके से आपको डिफाइन किया है मैंने, तो अच्छे से क्लास को लीजिए, हर एक पर्सन को आप समझने की कोशिश कीजिए। और इन सभी की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो वो भी आप फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट पर्सन देखो, सौरभ अपनी कक्षा में परिणाम में मेरिट में ऊपर से 15वां स्थान और नीचे से उसका कौन सा स्थान है 32वां स्थान है। ठीक है, ऊपर से तो कौन सा स्थान है उसका 15वां है और नीचे से उसका कौन सा स्थान है 32वां स्थान है। तो टोटल कितने छात्र होंगे, आपको कुछ नहीं करना, दोनों स्थानों को टोटल कर दो, कितने हैं 32, कितने हैं 15, दोनों स्थान टोटल कितने हो जाएंगे 47, 5 2 7, 3 और 1 4, फिर माइनस क्या करना है 1। तो टोटल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, टोटल अपने पास 46 विद्यार्थी हो जाएंगे। टोटल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे अपने पास 46 विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट पर्सन देखो, एक पंक्ति में राजू का बाएं से 21वां स्थान है। एक कोई पंक्ति है, एक है पंक्ति है जिसमें राजू का बाएं से, मतलब बाएं तरफ से क्या है राजू का 21वां स्थान है। ठीक है, और जो मोनू है वो राजू के दाएं 7वें स्थान पर है। राजू का दायां इस साइड है, राजू का दायां इस साइड है, कौन सा स्थान है इस साइड है 7वां स्थान है। ठीक है, अब आप बोलोगे आप इसमें देख रहे, अरे इसमें सिर्फ स्लाइड चल रही है, ग्रीन स्क्रीन पे पर्सन लिखे हुए हैं जो आपको यहाँ पे ऐड किए गए, बाकी इसमें कुछ नहीं है ना, दिखाई दे रहा है क्या इसमें। ये देखो कुछ कुछ प्रतीत हो रहा है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां से आप प्रश्नों को प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका 21वां स्थान है और इसके जस्ट दाएं साइड 7वें स्थान पे कौन है मोनू है। कौन है मोनू है, और मोनू का दाएं से मतलब इस साइड से मोनू का कौन सा स्थान है 13वां स्थान है। पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी, सॉरी 13वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, आपको क्या करना, देखो ये तो आपको घुमाने के लिए बात दी गई है, आपको इसका स्थान ज्ञात करना है क्योंकि ये तो बाएं तरफ से और इसी का स्थान दाएं तरफ से 13वां दे रखा है। तो इसका इस साइड से कौन सा स्थान हो जाएगा, देखो 21 के 7वें स्थान पे, तो 21 और 7 28वां, यानी कि ये कौन सा स्थान है 28वां स्थान है। इस साइड से इसका 13वां स्थान है, तो आप क्या करोगे दोनों स्थानों को जोड़ करके -1 कर दोगे। ठीक है, 8 3 11, 1 2 1 3 1 4 -1, कितना विद्यार्थी हो जाएंगे टोटल, कुल कितने विद्यार्थी ने, कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, कुल इसमें कितने व्यक्ति हैं, इसमें कुल 40 व्यक्ति हैं। कुल कितने व्यक्ति है 40 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन दिख तो रहा है क्या? यो, भागता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपना कि पंक्ति में ए का बाएं से तो 35वां स्थान, एक पंक्ति है जिसमें जो ए है उसका बाएं से कौन सा स्थान है? बाएं से उसका 35वां स्थान है। एक पंक्ति है जिसमें ए का बाएं से, इस साइड से कौन सा स्थान है? 35वां स्थान है ए का। जो बी है वो ए के बाएं, मतलब ए का बाएं इस साइड है, इस साइड कौन सा स्थान है इसका? 12वां साइड, 12वां स्थान है। इस साइड से कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। बी का दाएं से, अब ये जो बी है इसका इस साइड यानी कि दाएं से कौन सा स्थान आ रहा है? 22वां आ रहा है। तो सेम वही बात है, ये बात घुमाने के लिए दी गई है, हमें इसका स्थान पता होना चाहिए और इसका इस साइड से दे रखा है, तब हम टोटल बता सकते हैं। अब देखो इसका कैसे निकालोगे? इस साइड तो यानी कि इस साइड बढ़ा, यानी कि 35 से प्लस हुआ। अब ये तो 35 से उल्टा जा रहा है, तो 35 से 12 क्या कर देंगे? पहले कम करके इसकी प्लेस वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 35 में से 12 कम किया तो 5 में से 2 3 और 3 में से 1 2, यानी कि ये कौन से स्थान पे है? ये बाईं तरफ से 23वें स्थान पे है, दाईं तरफ से 22वें पे। तो क्या कर देंगे? टोटल करके -1 कर देंगे। टोटल करो, 3 2 5 और 2 2 4, 45 - 1 कितना हो गया? 44। तो कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल 44 व्यक्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी कतार में अमर का बाएं से 36वां स्थान है। एक पंक्ति है, एक कतार है जिसका अमर, अमर का कौन सा स्थान है? 36वां स्थान है। किसका? अमर का। ठीक है, आगे क्या दिया गया है? अमर के दाएं 8वें स्थान पे मुकेश है। अमर के दाएं, अमर का दाएं इस साइड है, कौन सा स्थान पे? यानी कि इसका 8वां स्थान, इसका 8वें स्थान पे कौन है? मुकेश है। ठीक है, कौन है? मुकेश है। यदि मुकेश इस कतार में दाएं से 20, अब देखो मुकेश दाएं से कौन से स्थान पे है? 20वें स्थान पे, दाएं से। तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो हमें इसकी बाएं से पता होनी चाहिए प्लेस वैल्यू। 8वां तो इस 36 से है, लेकिन हमें बाएं तरफ से पता होना चाहिए। तो 36 और 8 कितना हो गया? 44। 36 और 8 कितना हो गया? 44। अब हमें इसकी बाएं साइड की प्लेस वैल्यू भी पता है और दाएं साइड की भी प्लेस वैल्यू पता है, तो हम टोटल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? दोनों स्थानों को जोड़ दो, दोनों को स्थानों को जोड़ दो और -1 कर दो। दोनों स्थानों को जोड़ोगे तो 4, 4 और 2 6, -1 किया तो कितना बचा अपना? 63। तो कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल 63 व्यक्ति हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है? प्रेम का, प्रेम का ऊपर से 20वां स्थान है, नीचे से 13वां स्थान है। जो परीक्षा में पास हुए 6 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, 5 फेल हो गए। अब देखो, जो परीक्षा में पास हुए ना, उनमें जो प्रेम है, जो प्रेम है ऊपर से कौन से स्थान पे है? मतलब इस साइड से 20वें स्थान पे है। नीचे से ये कौन से स्थान पे है? नीचे से ये 23वें स्थान पे है। ठीक है, ये टोटल, ये तो इसने कौन सा बताया? जो परीक्षा में पास हुई उनका बताया। हमें बताने की कक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो पहले जो टोटल थे, पहले जो टोटल थे जो पास हुए हैं वो बताओ। पास कितने हुए हैं? दोनों स्थानों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, -1 कर देंगे। जोड़ो, 3 और 43 -1 कितना हो गया? 42। तो पास तो कितने हुए हैं? 42। उसके बाद देखो 6 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, मतलब वो भी कक्षा में थे। 5 स्टूडेंट फेल हो गए, वो भी कक्षा में थे। इन सबको क्या कर दो? प्लस कर दो। तो 42 और 6 48, 48 और 5 53, यानी कि टोटल कितने विद्यार्थी थे क्लास में? टोटल 53 विद्यार्थी थे, जिनमें से 6 तो परीक्षा नहीं दी, 5 फेल हो गए। पास कितने हुए? पास हुए 42। ठीक है, इस तरह से हमें प्रश्नों को करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि लड़कियों की एक कतार में महरून निशा दोनों छोर से 11वें स्थान पे है। मतलब एक लड़की है, अजीब सा नाम है, इस साइड से 11वें स्थान पे है, इस साइड से भी 11वें स्थान पे है। तो इस कतार में कुल कितनी लड़की, सॉरी,
कई बार होता है ना कि लड़की बोलते हैं, हम लकड़ी बोल देते हैं ना, वो हमें नहीं करना, हमें लड़कियां ही बोलना है। कितनी लड़कियां हैं? अब देखो इस साइड से भी 11, इस साइड से भी 11, तो दोनों स्थान जोड़ दोगे, -1 कर दो, 11 11 22 -1 यानी कि 21। कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? कतार में कुल 21 लड़कियां हैं। ठीक है, ये है अपना टाइप। टाइप फर्स्ट में हमने क्या देखा कि हमें एक साइड दी गई होती है, दूसरी साइड उसी का पूछा जाता है। टाइप 2 में हमने क्या देखा? टाइप 2 में हमें कुल व्यक्ति ज्ञात करने हैं। टाइप 2 में हमें क्या ज्ञात करना था कि पंक्ति में, क्लास में कुल व्यक्ति कितने होते। ठीक है, तो टाइप 1 और टाइप 2 अच्छे से समझ में आ गए तो कमेंट में लिख दीजिए कि टाइप 1 और टाइप 2 हमें अच्छे से समझ में आ गए। ठीक है, चलो टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो चालू है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है अपना? तो देखो नेक्स्ट टाइप की तरफ अब अपन बढ़ते हैं, तीसरा टाइप। ठीक है, आज सही तीसरा टाइप हो पाएगा आज की क्लास में। तो आज की क्लास को एक तो पूरा देखना, हर एक पर्सन को खुद भी करने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट को समझना, फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बताना कि सर समझ में नहीं आया। कल मैं और थोड़ा ज्यादा आपको समझाने की, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सुनाई दे दिया? तो अपना तीसरा टाइप क्या है? तीसरा टाइप अपना स्थान परिवर्तन। क्या है? स्थान परिवर्तन। अब देखो स्थान परिवर्तन के अंदर हमें क्या करना है, जैसे आपको पर्सन के द्वारा ही समझ लेते हैं। ठीक है, सीधा पर्सन के द्वारा समझ लेते हैं स्थान परिवर्तन में क्या होता है। स्थान परिवर्तन में हमें कर्म परीक्षण पूछा जाता है, जो थोड़े लेंदी क्वेश्चन होते हैं, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, जिनको देख करके स्टूडेंट्स डर जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चन को अब अपन समझते हैं। देखो पर्सन क्या है कि एक पंक्ति है। ठीक है, पर्सन में क्या दिया गया है कि एक पंक्ति है, एक पंक्ति में ए का दाएं से 10वां स्थान, एक पंक्ति है उसका दाएं से, मतलब इस दाएं से क्या है, उसका जो ए है उसका कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। और एक है बी, बी का बाएं से, मतलब बी का इस साइड से कौन सा स्थान है? इस साइड से कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है, 15वां स्थान है। ठीक है, जब दोनों स्थान परिवर्तन करते हैं, मतलब दोनों में क्या हो जाए, जगह में परिवर्तन हो जाए, तो जो ए है वो कौन से स्थान पे आ जाता है? ए कौन से स्थान पे आ जाएगा? कहीं पर 25वें स्थान पे आ जाएगा। कौन से स्थान पे आ जाएगा? 25वें स्थान पे आ जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र थे? यदि देखो ऐसे चीजें हमें पूछ ली जाए, जैसे ए इस साइड से 10वें स्थान पे है और जो बी है वो 15वें स्थान पे है। ठीक है, ए का क्या हो गया, दोनों का स्थान परिवर्तन कर दिया। हमें क्या दिया गया प्रश्न में कि ए स्थान परिवर्तन के पश्चात 25वें स्थान पे आ गया। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं हमें कुल बताना है। तो इसमें आपको एक ट्रिक, एक कॉन्सेप्ट, एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको बस पर्सन के अंदर क्या रखना है, पर्सन के सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, जिसका तो स्थान परिवर्तन हुआ है उसका देखो, एक का नया स्थान, एक का नया स्थान, यार पानी ले आ। पानी पानी रे तेरी महिमा न्यारी। देखो एक का नया स्थान प्लस जो दूसरा है जिसका स्थान हमें नहीं दिया गया, जो चेंज हुआ है, तो उसका हमें क्या करना है, पुराना स्थान लिखना है। दूसरे का पुराना स्थान, पुराना स्थान, फिर करना है -1। एक का नया स्थान, एक का पुराना स्थान, फिर क्या कर देंगे अपन, -1 कर देंगे। यदि अपन ने यह कर दिया तो अपने पास उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे, अब एक का नया स्थान मतलब कोई भी, जैसे ये है इसका नया स्थान दिया गया हमें तो 25वां स्थान, प्लस दूसरे का पुराना, मतलब अब इसका नहीं लेना, जो दूसरा बचा उसका लेना, दूसरे का तो पुराना यही है 15वां, -1 कर देंगे, जोड़ो 5 5 10 और 2 1 3 1 4 40 -1। तो कुल कितने छात्र हैं पंक्ति में? कुल 39 स्टूडेंट्स हैं पंक्ति में। इस तरह से हमें क्या करना है, कर्म परीक्षण वाले प्रश्नों में प्रश्न को हल करना। ठीक है, तरीका आप अच्छे से समझ गए होंगे।
अब अपन आगे के प्रश्नों करेंगे। आपको याद रखना है, एक का नया स्थान दूसरे का पुराना स्थान -1 कर देंगे। कर दोगे? अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अजय का बाईं तरफ से कौन सा स्थान है? जो अजय है उसका बाईं तरफ से 18वां स्थान है, तथा विजय का, प्रश्न आपको ऊपर दिख रहा होगा, बोर्ड पे आपको प्रश्न दिख जाएगा, ठीक है। अजय का बाईं तरफ से, जो अजय है उसका बाईं तरफ से 18वां स्थान है, विजय का दाएं से 15वां स्थान है। आप देखो एक पंक्ति है जिसमें जो अजय है उसका बाईं तरफ से, मतलब इस साइड से बाईं तरफ से कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है, ठीक है। विजय का दाएं तरफ से क्या है? 15वां स्थान है, दाएं तरफ से, ठीक है। कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है विजय का, ये अजय का। यदि दोनों आपस में स्थान बदल ले, मतलब दोनों आपस में क्या कर ले? स्थान बदल दे, तो अजय है वो बाईं तरफ से किस साइड हो जाता है? जो अजय है ये बाईं तरफ से कौन से स्थान पे हो जाएगा? 22वें स्थान पे हो जाएगा। तो आपको टोटल कितने स्टूडेंट्स है वो बताने, ठीक है। ये हमें दाईं तरफ से दिया गया है, बाईं तरफ से 22वें स्थान पे हो जाता है। ये अपने पास नया स्थान है, ये अपने पास पुराना स्थान है। इसका नया है तो हमें इसका पुराना यूज नहीं करना, तो हम अपन क्या करेंगे? नया स्थान, सॉरी, नया स्थान प्लस पुराना स्थान -1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 2 1 3 -1, कितना हो जाएगा? 36। तो टोटल कितने हैं? 36 उसके अंदर है छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 36 छात्र हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है? प्रश्नों को हल करना, ठीक है। लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट देखो, लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति है जिसमें अंजू जो कि बाएं से 13वें स्थान पे है, मंजू की जो कि दाएं से 18वें स्थान पे है, आपस में स्थान बदलती है। मंजू दाएं से 22वीं हो जाती है। देखो एक पंक्ति है, ठीक है, जिसमें अंजू क्या है? अंजू है वो बाएं से 13वें स्थान पे, ठीक है। अंजू, अंजू यानी कि ए से दर्शा दिया। मंजू जो बाएं से 18वें स्थान पे, जो मंजू है वो क्या है? बाएं से, मंजू बाएं से 18वें स्थान पे है, ठीक है। आपस में ये स्थान एक्सचेंज करती है। तो जो मंजू है वो दाएं से, जो मंजू है वो दाएं से कौन से स्थान पे हो जाती है? 22वें स्थान पे हो जाती है। तो पंक्तियों में कुल कितनी लड़कियां हैं? ठीक है, देखो हमें क्या करना है? नया स्थान, और जिसका चेंज हमें नहीं दिया गया उसका पुराना स्थान, माइनस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। जोड़ो 3 और 2 5, 2 1 3, 35 -1 कितना हो गया? 34। तो टोटल कितनी लड़कियां हैं? टोटल कितनी लड़कियां हैं? टोटल 34 लड़कियां हैं, ठीक है। प्रश्न समझ में आया बाबू मोशाई? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े 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 बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है अपना, हाँ, लड़कों की, अब लड़कियों की बात हो रही तो लड़के नाराज हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए अब लड़कों की क्या बात है? लड़कों की तो कुछ बात ही नहीं होती। लड़कों की एक पंक्ति में यदि कमल जो कि दाएं से 18वां है, दाएं से क्या है? 18वां, मतलब इस साइड से कौन से स्थान पे है जो कमल है? तो मेरे साथ ये छोटी छोटी घटना बहुत हो जाती है, कभी लाइट, कभी मार्कर, कभी कुछ, कभी बोर्ड, कभी माइक बंद, ऐसी चीजें। तो कमल है वो क्या है? दाएं से 18वें स्थान पे है। विमल है जो कि बाएं से, जो विमल है वो बाएं से कौन से स्थान पे है? 15वें पे। आपस में स्थान एक्सचेंज करते हैं। कमल है वो दाएं से कितने स्थान पे हो जाता है? कमल दाएं से 25वें स्थान पे हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? अपन क्या करेंगे? नया स्थान और पुराना स्थान, टोटल 25 + 15 -1, 25 और 15 40, -1 कितना हो जाएगा? 39, ठीक है। कितना हो जाएगा? 39।
तो कुल कितने लड़के हैं? 39 लड़के हैं। ठीक है, तो ये था अपना टाइप थर्ड। ठीक है, टाइप थर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, आज अपन की क्लास में अपन इतने ही करेंगे। टाइप वन हो गया, टाइप टू हो गया, टाइप थ्री। टाइप वन में अपन ने क्या पढ़ा? टाइप वन में हमने पढ़ा कि एक तरफ एक साइड से हमें दिया गया, दूसरी साइड से हमें पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल जो है, टोटल में से वो स्थान क्या कर देंगे, माइनस करके +1 कर देंगे। ठीक है, या फिर हमें टोटल वो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, कुल की ज्ञात करनी हो, जैसे टाइप टू में हमें क्या दिया था, कुल ज्ञात करना। टाइप थ्री में हमने क्या पढ़ा कि यदि स्थान एक्सचेंज कर दें तब हमें क्या कुल ज्ञात करना है। ठीक है, स्थान एक्सचेंज करेंगे तो जो नया स्थान है उसमें क्या कर देंगे, पुराना स्थान है ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में बता दीजिएगा। यदि क्रम परीक्षण यानी कि रैंकिंग वाला टॉपिक आपको अच्छे से बिल्कुल डिटेलिंग के साथ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके जाना, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि अभी हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपनी रीजनिंग की क्लास रोज सुबह कितने बजे आती है? 10 बजे आती थी, लेकिन अब से कितने बजे आएगी? अब से रोज आपकी 11 बजे क्लास है रीजनिंग की आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय राजस्थान।